अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है काले मसर की दाल। अगर आप भी ऐसी लजीज और चटपटी सी दाल बनाना चाहते हैं तो एंड तक मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये दाल कैसी बनी। नहायत ही ये मज़ेदार चटपटी सी दाल बनेगी। तो अब हम चलते हैं अपने अज्जा की तरफ। जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसके लिए लूँगी उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो मसर की दाल। साथ में एक मैंने छोटा सा प्याज ले लिया है, वो चॉप कर लिया है। और 2 टमाटोस का मैंने पेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसमें मैं पेस्ट यूज़ करूँगी ताकि छिलका वाज़े नज़र ना आए। और मसालों में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, और साथ में ले रही हूँ हरे गरम मसाले में कड़ी पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग, और 2 पिंच आप ले लें काली मिर्च के। और 2 टेबलस्पून ले रही हूँ अचार, 4 से 5 मैं ले रही हूँ सुरख मिर्च साबुत। इसके अलावा नमक, मिर्च और हल्दी हस्बे ज़रूरत। और गार्निशिंग के लिए ले रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया, साथ में ये आप देख सकते हैं। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। हांडी में मैं ले रही हूँ 1 लीटर पानी, जिसमें दाल 1 इंच तक, 1 से 1.5 इंच तक जो है वो डिप हो जाए। दाल को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो के छोड़ दिया था। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसको आधा घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। अब मैं साथ साथ इसके अंदर तमाम अज्जा डालती जाऊंगी। पहले मैंने जो है टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, मिर्च और हल्दी। ये हमारे तमाम मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। तो आप हांडी के अलावा आप इसको कुकर में भी चढ़ा सकते हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ, बाकी जो है वो मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। तो गरम मसाले मैंने सारे अभी साथ ही डाल दिए हैं ताकि इनका टेस्ट अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से आप इसको हिला लें कि तमाम मसाले जो हैं वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको ढक के छोड़ दें। दरमियान में आप इसको साथ साथ चेक करते रहेंगे। जैसे 10 मिनट बाद मैंने जब इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो 50% से ज़्यादा गल चुकी है। तो अभी इसको मज़ीद टाइम दरकार है, तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मज़ीद आप इसको कवर करके जो है गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम लोग अपना तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, और ऑयल गर्म होने पे मैं उसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को आपने लाइट ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। और साथ में फिर हम इसको निकाल लेंगे। दाल में जो है ये फ्राई प्याज बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, तो इसलिए मैं इसको निकाल के साइड पे कर लूँगी। और उसी ऑयल में मैं ज़ीरा, और ये हो गई साबुत लाल मिर्च, ये होगी हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता, 1 मुट्ठी भर के मैंने कड़ी पत्ता ले लिया कि दाल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका हम तड़का बना लेंगे। ये मैंने डाल दिया अब इसमें अचार, इसके साथ भी इसका टेस्ट डबल हो जाता है। इसी वजह से ना ये बहुत मज़े की चटपटी सी और बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। कई लोग ये दाल में शौक से नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आप देख सकते हैं दाल का पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सूख चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और साथ ही हम इसमें फिर
तड़के का टच दे देंगे। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। दाने कितने निखरे निखरे आपको नज़र आ रहे होंगे कि इससे ज़्यादा अगर ये गल जाए ना तो फिर ये इसके दाने जो हैं ये टूट जाते हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगती देखने में। ये हम इस पर तड़का ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ खुश्क धनिए की। बहुत मज़े की ये खुशबू देता है जब आप ऊपर से ऐड करते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और अब मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी। ये हो गया कड़ी पत्ता और ये होगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैं मोस्टली पानी में डिप करके छोड़ देती हूँ, तो उससे ये होता है कि उनकी कड़वाहट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये खाने में बहुत जो है मज़े की लगती हैं। ये हमारी आज की काले मसर की दाल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।